अपनी पार्टी से महिलाओं को टिकट दे, मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे, क्यों नहीं वो अपनी पार्टी से टिकट दे रहे हैं? कि वो महिला विरोधी है, वो नहीं कतई नहीं चाहते कि मुस्लिम महिलाएं या महिलाएं आगे बढ़े। ओवैसी की जो हरकतें उससे ये साफ होता है कोई कलयुग के रावण है। MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के रहनुमाई का दम भरते हैं, उनके हक और हकूक के लिए लड़ाई करने की बात करते हैं और इन सब के बीच में जब बात मुस्लिम महिलाओं की होती है, उनके हक की होती है, तो उनकी कथनी और करनी में साफ तौर पे जो अंतर है वो नजर आता है। ट्रिपल तलाक हो या फिर हलाला हो या फिर एक से अधिक शादी, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। जब मुस्लिम महिलाओं के हक की बात जब होती है तब ओवैसी का जो रुख है वो बिल्कुल अलग नजर आता है। सवाल इस बात का है कि वो मुसलमानों की रहनुमाई की तो बात करते हैं, लेकिन जब मुस्लिम महिलाओं की बात आती है तो उनकी कथनी और करनी में अंतर नजर आता है और यही लोग महिला आरक्षण बिल का भी विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, क्योंकि जब ट्रिपल तलाक पे बैन की बात आई तब भी उन्होंने कहा कि हम देश में शरिया लागू करेंगे। जब निकाह हलाला की बात आई तब भी उन्होंने विरोध किया, और जब आज UCC और बहुविवाह जैसी चीजों पर बात हो रही है तब भी उसका विरोध कर रहे हैं। मगर जब जैसे ही संसद में 33% महिला बिल आरक्षण की बात चल रही है तो उनको लग रहा है कि ये बिल नहीं पास होना चाहिए, इसमें मुस्लिम महिलाओं का अधिकार नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि उनको अपनी पार्टी में जगह देनी चाहिए। भाई वो अपनी पार्टी से महिलाओं को टिकट दे, मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे, क्यों नहीं वो अपनी पार्टी से टिकट दे रहे हैं? उनको तो सिर्फ जब पुरुषों की बात आती है तो समर्थन करते हैं, महिलाओं का विरोध करते हैं। इसका मतलब ये है कि साफ तौर पे कहा जा सकता है कि वो महिला विरोधी है, इसलिए वो हर चीज का विरोध करते हैं। जब महिलाओं को हक दिलाने की बारी आई तो फिर से उन्होंने पैर खींच लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि वो महिला विरोधी हैं, वो नहीं कतई नहीं चाहते कि मुस्लिम महिलाएं या महिलाएं आगे बढ़े, क्योंकि हर समय वो देखिए हर वक्त चाहे वो किसी भी मुद्दे पर बात हो, अभी चाहे वो हिजाब पे बात चल रही थी तब भी उन्होंने महिलाओं का विरोध किया था, मुस्लिम महिलाओं का विरोध किया था। तो इसका मतलब साफ तौर पर है कि वो देश में कतई नहीं चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो चाहे वो किसी और समाज की महिलाएं हो, इसलिए वो महिला विरोधी चीजों का समर्थन करते हैं। हमने देखा था कि ट्रिपल तलाक हो या फिर बहुविवाह हो या फिर हलाला हो, ये ऐसे मुद्दे थे जो कहीं ना कहीं समाज के लिए कुरीति थे, लेकिन जो ओवैसी हैं वो लगातार इन सब चीजों का समर्थन करते रहे। और अब जब महिला आरक्षण बिल को लेकर एक तरीके से पूरे देश में समर्थन उनके बिल के समर्थन में है, तो ओवैसी फिर से पैर खींच रहे हैं। देखिए ओवैसी जो है पूरी तरह से महिला विरोधी है और ये हमारे देश का जो माहौल है, जो सद्भावना है, इसको बिगाड़ने का काम करते हैं। ओवैसी हर उस चीज का विरोध करते हैं जिससे महिलाओं का भला हो सके। जब पुरुषों की बात आती है तो ये उनके भगवान बन जाते हैं, रहनुमा बन जाते हैं। ट्रिपल तलाक क्योंकि पुरुषों को नुकसान होगा इसलिए वो उसकी वकालत कर रहे थे। चाहे हिजाब का मामला हो, इसमें पुरुषों को दिक्कत होगी इसलिए वो हिजाब का सपोर्ट कर रहे थे कि हिजाब जैसा कानून होना चाहिए। तो ओवैसी की जो हरकतें उससे ये साफ होता है कोई कलयुग के रावण है जो महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। महिलाओं को क्या लगता है कि इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है? आधी आबादी के हक की बात करते होती है तो वहाँ पे ओवैसी पीछे हट जाते हैं। देखिए ओवैसी स्त्री विरोधी मानसिकता से प्रेरित हैं और जब भी महिलाओं के आगे बढ़ने के लिए कोई भी बिल पास होता है तो लगातार उसका विरोध करते रहे हैं। आज जब लोकसभा में 454 वोट विधेयक के पक्ष में पड़ा तो इम्तियाज अली और उनके जो हैं ओवैसी, उन दोनों ने विरोध किया। जबकि महिलाओं को ये कहना उनका है कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार कानून से नहीं होगा, तो वो बताएं ना किस कानून से नहीं होगा तो किस तरह से होगा, क्योंकि किसी भी सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे पहले हम संविधान में ही संशोधन करते हैं, उनको अधिकार देंगे तभी वो आगे बढ़ पाएंगी। लेकिन जब बात होती है हक दिलाने की तो वो पीछे हट जाते हैं ओवैसी, हमने देखा है। इसके पहले भी हिजाब का मुद्दा हो या तमाम मुद्दे हों, इसके पीछे उनकी मंशा क्या हो सकती है? महिला आरक्षण बिल के समर्थन में पूरा देश खड़ा है। महिलाओं के लिए बड़े गर्व की बात है कि उनकी जो हिस्सेदारी है वो संसद में बढ़ने जा रही है, बावजूद इसके ओवैसी लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए ओवैसी का काम ही है सारे मुद्दों पर विरोध करना, और विरोध करते करते वो जो एक समय ऐसा आ गया कि वो देश में कुछ भी अच्छा होने वाला रहता है तो वो उसका विरोध करते हैं। मैं ओवैसी जी से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या जितने लोगों ने महिला आरक्षण बिल के समर्थन में अपना वोट दिया है, क्या वो लोग महिला विरोधी हैं? और सिर्फ 2 वोट पाकर असदुद्दीन ओवैसी महिलाओं के बहुत हितकारी हो गए? अगर उनको महिलाओं का इतना ही हित करना था तो वो तलाक के मुद्दे पर क्यों नहीं बोले, हलाला के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर मुस्लिम महिलाओं की इतनी चिंता है तो मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा पर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं या क्यों नहीं काम कर रहे हैं? अपने क्षेत्र में ही मुस्लिम महिलाओं को आगे बढ़ाकर एक उदाहरण प्रस्तुत कर दे देश और समाज के लिए, तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये महिलाओं के समर्थन में है। लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया है और वो हमेशा से महिलाओं के विरोधी में रहे हो, चाहे वो ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हो, चाहे मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हो। मुद्दा बस यही है कि उनको विरोध करना है। नाज़रीन जी, एक अंतिम क्या संदेश देना चाहेंगी ओवैसी जैसे लोगों को?
वैसे जैसे लोगों को मेरा यही संदेश है कि इस तरह के लोग देश में संसद में इन लोगों को बैन करना चाहिए, क्योंकि ये लोग महिलाओं का विरोध कर रहे हैं और हर उस मुद्दे का विरोध करते हैं जिससे राष्ट्र का भला हो सके, देश का भला हो सके। ये देश में रह करके एक अलग पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, जो हर चीजों का विरोध करके ये जताना चाहते हैं कि वो देश में रह करके अपना अलग पाकिस्तान बनाएंगे। पाकिस्तान नहीं तो बिल्कुल ये वाराणसी की महिलाएं हैं, खासतौर से उसमें जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि बहुत सेलेक्टिव होके जो ओवैसी हैं वो अपनी जो एजेंडा है वो बढ़ाते हैं। एक तरफ तो वो मुसलमानों की रहनुमाई की बात करते हैं, लेकिन जब महिलाओं को उनके हक की बारी आती है तो वो कहीं ना कहीं पैर पीछे खींच लेते हैं।